हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज पे पार्ट 3 तक बना चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोज को देख लें, जिससे कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सकें। ये भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और ये आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। चूंकि इससे पहले परसेंटेज में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है ये परसेंटेज का, और आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक मशीन की कीमत 6250 रुपए है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, ये हमें बतानी है। तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई मशीन की स्टार्टिंग की वैल्यू दिया है कि इतने रुपए की कीमत की एक मशीन थी, या कोई भी वस्तु का नाम दिया हो और उसकी कीमत में पहले वर्ष में 10% की कमी हो रही है, दूसरे वर्ष में 20% की हो रही है और तीसरे वर्ष में 30% की कमी हो रही है। कमी का मतलब हम लोग माइनस साइन याद रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 6250 1 माइनस पहली बार जब फर्स्ट ईयर था तो कितने परसेंट की कमी आ रही थी, 10/100। दूसरे में कितनी आ रही है, 20% की कमी हो रही है तो 20/100। तीसरे में कितना हो रहा है, 30/100। देखिए, आपको ये याद रखना है। अब ये चीज एग्जाम में आप इस लाइन को आप अगर चाहें तो इस लाइन को आप डायरेक्ट अगली लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अभी आप क्लियर हो जाएगा। पहले वर्ष में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन यूज किया है। अगर पहले वर्ष में ये होता कि हाँ वस्तु की कीमत बढ़ रही है, कमी के बजाय और बढ़ोतरी हो रही है उसकी कीमत में, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता। तो पहले वर्ष की बात कर रहे हैं 10%, तो माइनस 10/100। दूसरे वर्ष में कितना हो रहा है, 20/100, वो भी कमी हो रही है। तीसरे वर्ष में 1 माइनस 30/100। अब अगर आपको एग्जाम में ये चीज करनी हो तो 6250 यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे 10 की कमी हो रही है, 10/100, तो ये 100 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना 100 माइनस 10, इसका मतलब 90/100 डायरेक्ट लिख सकते थे। 20 की हो रही है, इसका मतलब 80/100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70/100 हो जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए 1 0 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 25, ये 25 हो जाएगा, और उसके बाद अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना होगा, 7 14 हो जाएगा, 14 का 9 से होगा कितना हो जाएगा, 25 है, और 14 का 9 से होगा कितना होता है, 14 का 9 से होता है 126, 150, 15 बचा, और 25 का 50 और 15 65, 6 बचा, और 25 एकम 25 और 6 31, इसका मतलब 3150 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना होता तो इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते थे, डायरेक्ट इस लाइन से स्टार्ट कर सकते थे। क्योंकि पहले वर्ष में कमी हो रही है, इसका मतलब 1 माइनस 1/100, ये हो जाएगा 90/100। फिर 20% की हो रही है तो 80/100, और 30% की हो रही है तो 70/100, और तीनों को सॉल्व कर लेना है, 3150 इसका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। इसका मतलब जो ग्रुप ए है, फिर ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। ग्रुप ए में कितने लोग हैं, अगर हम 100% टोटल लेके चलते हैं तो ग्रुप ए में कितने लोग आते हैं, कितने छात्र आते हैं, 40% आते हैं। शेष जितने बचे, अब कितने परसेंट बचे, जब 40% ग्रुप ए में हो गए तो 60% बचे होंगे।
ये 60% का हमें कितना निकालना है 75%। तो इसका अगर 60 का 75% निकालेंगे तो 25 4 15 45 हो जाएगा। इसका मतलब 45% जो लड़के हैं वो ग्रुप बी में पहुंच गए। अब 40% ग्रुप ए में पहुंच गए, 45% ग्रुप बी में पहुंच गए, तो कितने बचे 15% बचा। 40 और 45 मिलके हो गया 85। 100 में से 85 चला जाएगा, कितना बचेगा 15। इसका मतलब जो और बचे होंगे बच्चे वो सब कहाँ पहुंच गए होंगे ग्रुप सी में। इसका मतलब 15% लड़के ग्रुप सी में हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 छात्र को ग्रुप सी दिया गया है। इसका मतलब जो 15% की वैल्यू है वो 12 छात्रों के बराबर है। 15% की वैल्यू किसके बराबर है 12 के बराबर। हमें 100% यानी टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। 100% टोटल थे, तो अगर 100% निकाला जाएगा कितना हो जाएगा, अपान में 15 चला जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 100। पहले हम 1% की वैल्यू निकाले तो 15 अपान में चला जाएगा और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 उधर हो जाएगा। कितना होगा 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 यानी कि टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी 80 थी। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्लू पॉइंट ये था कि 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, यहाँ तो क्लियर लिखा है 40% है, लेकिन उसके बाद लिखा था शेष 75% को ग्रुप बी दिया गया। शेष 75% को, शेष लिखने का मतलब जितने भी शेष बचे हैं यानी 60% और जो स्टूडेंट्स बचे हैं 40% तो ग्रुप ए में आ ही चुके हैं, जो 60% बचे हैं उसका 75% ग्रुप बी दिया गया। तो 60 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा। डायरेक्ट हम समझते हैं कि यहाँ 75% की वैल्यू कितनी होती है, 75% की वैल्यू होती है 3/4, 4 से कटेगा 15, 15 का 3 से उड़ा हुआ 45। हमने पार्ट फर्स्ट में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है कि आपको बिना याद किए हुए, और 75% तो आसान होता ही है कि 75% का मतलब होता है 3/4, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। आपको परसेंट को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे इजीली कन्वर्ट करते हैं विदिन 1 और 2 सेकेंड में, हमने उसका तरीका बताया है। तो ये कितना हो जाएगा 45%, और बाकी जितने भी छात्र बचे वो ग्रुप सी में पहुंच गए। इसका मतलब 85% हो गए ग्रुप ए और बी में, 15% पहुंच गए सी में, और 15% की वैल्यू इसमें कितना दिया है 12 दिया है। 15% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत है। वो ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन ये दिया है कि एक डिब्बा है, इसमें 100 नीले गोले हैं यानी ब्लू कलर के हैं, 50 लाल गोले हैं इसका मतलब रेड कलर के हैं 50, और 50 ब्लैक कलर के हैं। तो ब्लैक को हम लोग ब्लैक ही लिखे दे रहे हैं क्योंकि ब्लैक और ब्लू का बी से स्टार्ट होता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक डिब्बा है, डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इस डिब्बे में से कितने गोले निकालिए जाए 25% नीले गोले निकालिए जाए, तो 100 का 25% निकल गया। अब कितने बचे 25% निकला तो 25 निकल गए, 75 गोले बचे नीले कलर के, 50% लाल गोले निकल गए। तो 50 का 50% कितना होगा उसका आधा कितना हो जाएगा 25 निकल गए तो 25 बचे होंगे। 25 रेड कलर के अभी गोले उसमें बचे हैं डिब्बे में। अब बताना है कि और ब्लैक कलर वाले जितने थे उतने ही हैं, केवल निकले कौन कौन है नीले गोले निकले हैं और लाल गोले, 2 ही गोले निकले हैं। तो इसका हमने 25% निकाला, 100 का 25% 25 हुआ, 25 निकल गए, 75 बचा। 50 का 50% निकल गया, इसका मतलब 25 लाल गोले बचे, और 50 जो ब्लैक थे उतने ही हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये बताना है कि अब इसमें इस पूरे डिब्बे में जो ब्लैक कलर के हैं काले गोले जो हैं वो परसेंटेज में कितने हैं टोटल का। तो टोटल ब्लैक का निकालना है तो 50 अपान में टोटल कितने हैं, ये होगा कितना 100 और 50, इसका मतलब हो जाएगा 150, और इंटू में परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे इंटू में
100 कर देंगे। तो ये 50 का 3 टाइम हो जाएगा, 100 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 33 सही 1/3% होता है। इजिली ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि पहले जूस 35 दिन तक चलता था, अब उसकी जो मांग है वो 40% बढ़ा दी गई, उसका प्रयोग जो है 40% बढ़ गया, मतलब उसके 40% ग्राहक और बढ़ गए, तो जूस की जो मात्रा है वो 35 दिन से कम दिन में ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले जितना जूस था वो 35 दिन में समाप्त हो रहा था, अब जूस का जो प्रयोग है वो 40% बढ़ गया, मतलब जूस के जो ग्राहक हैं वो 40% ज़्यादा हो गए, तो जूस जितना 35 दिन में चल रहा था वो जूस 35 दिन के बजाय और कम दिन में ही समाप्त हो जाएगा। अब जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो कि इसकी मात्रा में, इसके प्रयोग में 40% की बढ़ोतरी होगी तो तब उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, तो पहले 100% जूस रहा होगा, अब उसका पहले उसकी मांग जो रही होगी वो कितने दिन की रही होगी, 100% की रही होगी, अब कितनी हो गई 140%, यानी 140%, उसमें 40% ऐड हो गया। पहले उसका जो प्रयोग हो रहा था वो 100%, अब उसकी मांग में 40% की बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब 100 और 40 140% कितने दिन में है, 35 दिन में। तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू कि उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, तो कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू निकालनी है अब हमको, तो कितना हो जाएगा 35/140 और गुणे में कितना 100, इसी को हमें सॉल्व करना है। ये कटा 7 से 2 टाइम, ये 5 टाइम, ये कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब 5 का 5 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका मतलब 25 दिन चलेगा। तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि अगर उसके प्रयोग में 40% की बढ़ोतरी होती है तो 100% में उतने परसेंट, जितने परसेंट की बढ़ोतरी उसके प्रयोग में हो रही है उतना ऐड कर देंगे और वो दिया गया समय होगा, यहाँ से हमको 100% की वैल्यू निकालना है। तो पहले 1% की निकालेंगे तो अपान में 140 हो जाएगा, 100% का निकालेंगे इंटू में 100 हो जाएगा, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 25 आंसर आया, 25 का मतलब 25 दिन, अगर 40% उसके प्रयोग में बढ़ोतरी होगी तो 25 दिन में ही वो जूस समाप्त हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का नहीं है, बहुत आसान लेवल का है। लिखा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। तो जब भी इस टाइप से परसेंटेज की वैल्यू दिया हो तो हम मान के चल रहे हैं कि टोटल कार्यालय के जो स्टाफ में लोगों की संख्या है, इसका मतलब पुरुष और महिलाओं दोनों को मिला करके लोगों की संख्या कितनी है, 100 है। हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम पुरुष लिख दें इसका मतलब मेल, और यहाँ पे हम महिला लिख दें इसका मतलब फीमेल। अब ये कह रहे हैं 40% महिलाएं हैं, तो 100 में 40% का मतलब कितना हुआ, 40 महिलाएं हो गई। इसका मतलब जो बाकी जो बच्चे होंगे वो सब क्या होंगे, पुरुष होंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल 100 थे जिसमें 40% महिलाएं हो गई, तो 60 कितने हो गए, पुरुष हो गए। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। इसका मतलब जो महिलाएं हैं 40, इनका 70%, तो 40 का 70% कितना होता है, 28 होता है। ये क्या है, विवाहित हैं, ये विवाहित हो गई। इसका मतलब इसमें जो 12 महिलाएं बची वो अविवाहित हैं। टोटल 40 हैं जिसमें से 28 महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं, तो 12 ऐसी होंगी जो अविवाहित होंगी। अब कह रहे हैं 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, 60 का 50% यानी 60 का आधा, तो इसका मतलब इसमें 30 क्या है, विवाहित हैं और 30 क्या है, अविवाहित हैं। हमें अविवाहित का परसेंटेज बताना है। तो टोटल कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का मतलब पुरुष और महिला मिला के, तो पुरुष में कितने लोग अविवाहित, 30 लोग, महिलाओं में अविवाहित कितने लोग, 12 लोग। इसका मतलब कितने हो गए, 42 हो गया। 30 + 12 बराबर कितना, 42। और 100 पर हम लेके चल रहे थे, इसका मतलब 42% आपका बन जाएगा, क्योंकि हमने जो टोटल लिया था स्टाफ कार्यालय में वो कितना लिया था, 100 पर ही हम बातचीत कर रहे थे, और जब 100 पर ही बातचीत कर रहे हैं तो ये 42 जो आया है वो 42% होगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? ये क्वेश्चन आप अगर मन में करना चाहें तो मन में ही कर सकते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1400 हैं। इसमें 25% ही चश्मा लगाते हैं। 25% जब भी किसी चीज का निकालना हो तो क्या कर दें? उसके आधे का आधा कर दें। इसका मतलब 1/4, 4 से भाग करना है। तो अगर कभी भी आपको 25% की वैल्यू किसी भी चीज का पूछा जाए तो हमें 25% निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 1400 का आधा करेंगे, हो जाएगा 700, वो 50% हो जाएगा। उसका भी आधा कर दें, 700 का आधा कितना हुआ? 350। 350 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब ये बात आई कि जो चश्मा लगाने वाले हैं उनमें 2/7 लड़के हैं। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट्स चश्मा लगाते हैं उनका 2/7 भाग लड़के हैं। अब 2/7 भाग लड़के हैं तो इसका कहने का मतलब है कि 7 में से 2 लड़के चश्मा लगाते हैं। इसका मतलब 7 में से 5 लोग चश्मा नहीं लगाते। जो लड़के हैं 2/7 भाग है, इसका मतलब 7 में से 2 लड़के हैं। इसका मतलब 7 में से 5 भाग कौन होंगी? लड़कियां होंगी। और हमसे लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट्स जो चश्मा लगाने वाले हैं इनमें से 2/7 भाग लड़के हैं। तो लड़कियां कौन सी होगी? 5/7। और इसका डायरेक्ट हम 5/7 निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें तो पहले 2/7 भाग निकाल लें, उसके बाद टोटल 350 है जिसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। 2/7 भाग की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम घटा देंगे तो वो लड़कियों की आ जाएगी। लेकिन डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट करना ही हमारे लिए यहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाएगा। क्या है कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो 5/7 भाग लगाती हैं। 7 से कटेगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25। इसका मतलब 250 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 250 ऐसी हैं लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद के पार्ट्स में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस, हर टाइप के जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में बताएंगे। नेक्स्ट 2-3 पार्ट में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस ही कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। और मैं आपसे बता दूं कि मैं पर डे एक वीडियो कंपटीशन पे अपलोड करता हूं। थैंक यू।